सो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो अपना असली पैसा लेके आते हो तब आपको जरूरी होते हैं। लेकिन मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो माइंडसेट की बात है। ये रियल मार्केट में ट्रेड करने के बाद आपको चीजें बता रहा हूँ, ना कि बुकिश नॉलेज। सिर्फ एक रूल, इस रूल की वजह से स्टार्टिंग के स्टेज में आपकी 80 to 90% गलतियां खत्म हो जाएंगी। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि कॉलेज करते हैं या कोई जो अपना छोटा मोटा जॉब करते हो, उनके पास जो उनका ट्रेडिंग कैपिटल है वो काफी छोटा है, जैसे कि 5,000, 10,000, 15, 20,000 के कैपिटल से जितने लोग ट्रेड करते हैं उन लोगों के लिए खासकर ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि मैं अपने प्रीवियस वीडियो का कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो उसमें मैक्सिमम लोग के एक क्वेश्चन थे कि भाई मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, क्या मैं 10,000, 15,000 से ट्रेड कर सकता हूँ, क्या मैं इससे अर्निंग कर सकता हूँ? तो मैं आज के इस वीडियो में ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ। क्या ये एग्जैक्टली पॉसिबल है? क्या वो सच में एक्सेल सीट सच होती है जो दिखाई जाती है कि अगर आप 5%, 10%, 15% डेली का बनाओगे तो आपका 30 दिन में 21 दिन में, 20 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो आज मैं इसमें प्योर प्रैक्टिकल बेसिस है, प्योर लॉजिकल बेसिस पे आपको रियलिटी ऑफ द मार्केट बताऊं कि आप इस अपना छोटा अकाउंट सच में ग्रो कर सकते हो या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जैक्टली स्मॉल अमाउंट क्या कहते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, तो अगर आप 1,000-1,500 रुपए अकाउंट में डाल के ट्रेड करो, इट मीन आप ट्रायल ले रहे हो, आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो कि एग्जैक्टली मार्केट में बाय या सेल कैसे किया जाता है। उससे ट्रेडिंग नहीं होती। लेकिन अगर ये आपको कहेंगे कि एक हैंडसम अमाउंट क्या होता है ट्रेडिंग करने के लिए, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, वो होता है अराउंड 10,000 कैपिटल, जो कि आइडियल अमाउंट है जो हर कोई मार्केट में लेके आता है और ट्रेड करता है। तो सपोज करते हैं कि आपके पास एक 10 कैपिटल है जो कि है 10K का। ये आइडियल कैपिटल है किसका? खासकर जो स्टूडेंट है जो कि जॉब कर रहा है, छोटी मोटी जॉब कर रहा है, उसके पास एक डीमैट अकाउंट में कितना कैपिटल डिपॉजिट करता है? 10K। अब ये क्या है? एक छोटा स्मॉल अकाउंट है। अब इसको आपको ग्रो करना है। अब आप क्या कर रहे हो? सीधा सीधा डायरेक्टली आप जा रहे हो एफएनओ ट्रेडिंग में। एफएनओ ऑप्शन ट्रेडिंग। दूसरा आपके पास ग्रो करने का है इक्विटी ट्रेडिंग, ठीक है। तीसरा इसके बाद आपके पास आ जाता है, सीधा आप जाओगे स्विंग ट्रेडिंग। तो ये 3 ऐसे सेगमेंट है जहां पे आप अपना 10K का जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करके अपना अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। बट आपको एग्जैक्टली कितना परसेंट का रिटर्न चाहिए पर डे, या आपको एग्जैक्टली 10K से कितना पर डे बनाना पड़ेगा कि आपका जो 10K है वो सीधा कितना बन जाए? 100K। 100K मतलब हम इसको सीधे कह सकते हैं 10x। आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा? वेल, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इसमें कि आपने अभी तक की जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखेंगे या जितने लोगों को देखे होंगे, वो पता है आपको क्या चीज दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। अज्यूम करते हैं कि मैंने जैसा आपको बताया जाता है कि 10,000 का कैपिटल है, 5% ही बनाओ, बस 5%। मैंने कहा इतना ईजी है बनाना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में मूवमेंट एक एक दिन में 100 to 200 आप देख रहे होंगे। 10 का प्रीमियम 100 चले जाता है, 10 गुना तो वही हो जाता है। आपसे कहा सिर्फ 5% बना लो। मैंने सोचा इतना आसान है, मैंने कहा चलो 5% बना। ठीक है, मैं 10,000 का कैपिटल लेके आया। मैंने मिनिमम टारगेट 500 रुपए रखा। 5% का, सिर्फ 5% है, 500 की बात नहीं कर रहा, 5% की बात कर रहा हूँ। तो मेरा एक दिन में प्रॉफिट जो ऐड होके आ गया 10,500 रुपए। अभी ना इसमें एसेट इंक्लूड कर रहा हूँ, ना मैं इसमें कोई भी चार्जेस इंक्लूड कर रहा हूँ, और एज्यूम करता हूँ कि मेरा 10 दिन चल गए। ठीक है, तो मैं 10 दिन चल के तो मैं डे 10 पर पहुंचता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे डे 10 पर पहुंचता हूँ और मैं 5% पर डे बना रहा हूँ। तो मेरा नेट टोटल आ चुका है 16,288 रुपए, 10 दिन के अंदर 60% का रिटर्न। तो क्या ये एग्जैक्टली पॉसिबल है? अगर 10 दिन में आप 500 रुपए बने या 5% का रिटर्न बना रहे हो और आप 60% का रिटर्न इजिली निकाल दे रहे हो, इट मीन आपको तो फिर ऐसी जगह पर होना चाहिए जैसे बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड कंपनीज में, जो कि साल का आपको सिर्फ 20 से 25% भी बड़ी मुश्किल से बना के देते हैं। तो यहाँ तो इस ऐसी एक्सेल सीट के अकॉर्डिंग तो आप सिर्फ 10 दिन में 60% बना ले रहे हो। क्या एग्जैक्टली पॉसिबल है? ये एक्सेल सीट में पॉसिबल है, ठीक है, बुकिश नॉलेज में पॉसिबल है, हमारे माइंड में पॉसिबल है, जब हम रात को सोचते हैं तब पॉसिबल है। लेकिन अब जब आप एग्जैक्ट मार्केट में काम करते हो, ठीक है, तो वहां पर क्या आता है? वहां पर सबसे बड़ी चीज आती है, पहला जब आप मार्केट में घुस रहे हो तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आपका लॉस। और इस लॉस को अगर लेके आप सिर्फ इस लॉस की वजह से जो आपने सोचा, देखा था कि आपने 10K कैपिटल को सिर्फ 10 दिन में कितना बना दिया था? 16K। कितना परसेंट है? सिर्फ 5% टारगेट करके। 5% टारगेट इसलिए मैंने रखा क्योंकि आप स्कैल्पिंग करो। मैंने आपको बोला था कि स्कैल्पिंग से क्या है, पॉसिबल है। और 10 दिन आपकी अच्छी स्कैल्पिंग चली, मैंने वहां पे दिखा दिया एक्सेल शीट पे कि पॉसिबल है। बट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? मैं आपको अभी यहाँ पे एक रियलिटी बताता हूँ कि ऐसा होना पॉसिबल क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप कैपिटल अपने रखा था 10K का, एक कैपिटल रखा, ठीक है, आपने 5% का यहाँ पे स्कैल्पिंग करके टारगेट लिया, आपको कितना मिल गया? 500 रुपए का प्रॉफिट मिल गया। ओके, 500 का प्रॉफिट मिला। हो सकता है आपने आज के दिन में 500 का प्रॉफिट, आप खुश हुए। लेकिन जिस दिन यहाँ पे लॉस होगा, आपको कितने का? 500 का, ठीक है।
लेकिन आपने क्या दिमाग में बैठा के रखा है कि मुझे सिर्फ 5% का टारगेट, 5% का टारगेट इस कैपिटल के अकॉर्डिंग 500 होता है। आप क्या करने जाओगे, इस लॉस को एक्सेप्ट कभी नहीं करोगे, आप इस लॉस को कितने में प्रॉफिट करके यहाँ पे अपने आप को 500 के प्रॉफिट में लेके आना चाहोगे कि यार मेरा 500 का प्रॉफिट हो जाए। अब आपके पास जो कैपिटल था 10 की का था, आपने 500 का लॉस कर दिया, आपका कैपिटल कितना बच गया यहाँ पे 9,500। 9,500 में अब आपने क्या चाहिए, आपको 10,500 बनाना ना, कुल मिला के अभी आपको 1,000 चाहिए। अभी तक आप कितना परसेंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 5% का। अब आपको इस वाले कैपिटल पे कितना बनाना है, आपने 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनाना है। 1,000 रुपए का आसपास, ये 12% के आसपास का रिटर्न मान लो। अब आप अपना जो टारगेट रखा था, जो रिटर्न रखा था, वो आप बढ़ा चुके हो। वो कितने पे जा चुका, 12। तो अभी तक आपसे सिर्फ हमने कहा था 5% बनाओ, 5% निकाल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता। उसको निकालने के चक्कर में आपने 5,000 का लॉस कर लिया, लेकिन वापस अपना दिमाग वहीं बैठा के रखे हुए हो उस एक्सेल सीट पे कि 5% बनाने, बस 500 ही तो निकालने। और उस 500 के चक्कर में आपका जो पैसा है वो 10,000 से 9,500 हो गया, और अभी जो आपको प्रॉफिट बनाना है वो सीधा 1,000 रुपये बनाना है। तो यही ऐसा एक पॉइंट है जहां पर हर एक रिटेलर या हर एक स्मॉल अकाउंट वाला जो बंदा होता है वो गलती कर बैठता है। इस जो अपना अकाउंट को बराबर में लाने के चक्कर में, या अकाउंट से कुछ ना कुछ अपने आप को प्रॉफिट में रखने के चक्कर में, वो बहुत बड़ी मार्केट में गलती कर देता है। और उसके बाद जो इफेक्ट करता है एक ट्रेडर को, वो आता है उसके इमोशंस, उसकी साइकोलॉजी और उसका माइंडसेट। और इन 3 चीज़ों को डील करने का एक तरीका होता है। अगर आपने वो तरीका फॉलो कर लिया, जो मैं अभी आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन कुछ पॉइंट्स को आपने ध्यान पर रख लिया, तो इट्स पॉसिबल कि आप छोटे अकाउंट को ग्रो करके बड़ा कर सकते हो। लेकिन आपको वो रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। सो कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको रियल मार्केट में जब आप ट्रेड करते हो, अपना असली पैसा लेके आते हो, तब आपको जरूरी होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो टारगेट है, हमको पहले डिसाइड करके रखना कि टारगेट हमारा क्या है। इस वीडियो में मैं जो आपको एक टारगेट मैंने जो बोला है कि यार आपका क्या है, एक कैपिटल है, ठीक है। आपका कैपिटल कितना है, 10K का है। आप उसको ग्रो करके कितने में लेके जाना है, ग्रो करना है। ग्रो करने के मतलब एक नॉर्मल अमाउंट है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि आपने सपोज किया इसको 10x मान लिया कि यार आपको 10x ग्रोथ चाहिए, आपने इसको कितना बनाना है, 100 के बोले तो 1,00,000। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है मार्केट के अंदर, अगर आप घुस रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि यार आप मार्केट में पैसा लेके आए और सीधा सीधा ग्रो करके आपने अंधाधुंध ट्रेड मारे या कॉल टिप ले लिया, किसी को भी फॉलो कर लिया, आपका पैसा बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको रियल में अपना पैसा ग्रो करना है, फर्स्ट पॉइंट होता है बी आर स्टूडेंट, ठीक है। जैसे कि आप जब स्टडी करने जाते हो, आप जब स्कूल जाते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, कहाँ पे जाते हो, आप क्या बन के जाते हो, एक स्टूडेंट बन के जाते हो ना। तो भैया आप यहाँ पे पैसा लेके आए हो, पैसा लेके आप उसको कुछ बनाने के लिए चाह रहे हो, तो भैया उससे पहले आपको सीखना तो पड़ेगा ना। तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द मार्केट कि आपको पहले यहाँ पे स्टूडेंट बन के रहना पड़ेगा। आपको हर वो चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी, हर वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी जो मार्केट में टिकने के लिए जरूरी है। मैंने यहाँ पे ये नहीं किया कि आपको पैसा बनाने के लिए जरूरी है, टिकना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे, आप अपने आप को मार्केट में 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने तक भाई आप टिका ही नहीं पा रहे हो, तो आप मार्केट को सीखोगे या पैसा लाए डुबा दिया, पैसा लाए डुबा दिया। तो ये चीज़ नहीं करना है। आपको अपना पैसा को प्रोटेक्ट करके आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका जो 10K कैपिटल है, इसको मैं लॉन्गर टर्म तक यहाँ पर सस्टेन कर सकूँ। भले ही मैं एक दिन में 1,000 100 रुपये का लॉस लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे 100 रुपये का लॉस लेके ज़्यादा दिन टिक पाऊंगा। ये रेदर देन कि आप एक दिन में आओ और सीधा कितने का, सीधा 500 का लॉस ले लो। ये चीज़ नहीं करना। आप ट्राई करो कि मैं लॉसेस कम से कम लूँ और ज़्यादा दिन मार्केट में ट्रेड कर सकूँ। इससे क्या होगा, आप मार्केट को सीख पाओगे, लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे, और जो मार्केट का एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा जल्दी ले पाओगे। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। अब आपने सीख लिया, आपका मोटिव, मैं आपको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो माइंडसेट की बात है। ये रियल मार्केट में ट्रेड करने के बाद आपको चीजें बता रहा हूँ, ना कि बुकिश नॉलेज। तो पहले आपने अपना अंदर एक मोटिव बना लिया कि आई एम लर्निंग, आई एम ऑन द लर्निंग फेज, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, ठीक है, बिलीव ऑन टेक्निकल्स। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। और आज की डेट में आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो, कोई भी बुक पढ़ लो, किसी भी जगह से सर्च कर लो, भाई टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज आपको हर जगह से मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप विदाउट टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में काम कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आपने सीखने का मोटिव बनाया, लेकिन आपको टेक्निकल आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका टेक्निकल क्लियर है, और मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ, ये टेक्निकल आपका यहाँ पर सिर्फ 10% रोल प्ले करेगा। तो आप इतनी बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना मार्केट में कि यार ये टेक्निकल भले यहाँ पर 10% रोल प्ले कर रहा हो, लेकिन ये टेक्निकल को छोड़ के आप बैठे हो मार्केट में, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि टेक्निकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ये 10% तो आप सीख लो। ये 10% आपका क्लियर होगा ना, 90% चीज़ें क्लियर होती है कि किन किन ऐसे पॉइंट्स से, वो मैं आपको आगे वाले कुछ पॉइंट्स से बताऊंगा। ठीक है, तो ये 10% वाला पोर्शन आप
क्लियर करके देखो, जितना अच्छे से क्लियर कर सकते हो आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और आपका टेक्निकल एनालिसिस में आता है आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस, जितना अच्छी तरीके से क्लियर होगा उतना अच्छा मार्केट में टिक पाओगे। सो जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और निकल के आया है वो मैं आपको इस सामने से बता देता हूँ। जो थर्ड हमारा पॉइंट है, ठीक है, अब मैंने रूल क्यों लिखा है, आपने देखा होगा रूल्स फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, लेकिन रूल एग्जैक्टली क्या फॉलो करे भाई? रूल तो मैंने कह दिया, रूल फॉलो करें, फॉलो क्या करोगे? आप ट्रेड कर रहे हो, आप मार्केट में ट्रेड करने, आप लॉन्गर टर्म में सस्टेन करने आ रहे हो। सबसे मेन प्रॉब्लम आती है ओवर ट्रेडिंग, और हर कोई करता है भाई। कमेंट करके बताया ना कि कौन है ऐसा जो ओवर ट्रेडिंग नहीं करता। मैं खुद करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको रूल बता रहा हूँ इनिशियल स्टेज, ठीक है। रूल क्या होता है, ठीक है, 1 ट्रेड पर डे। आप इनिशियल स्टेज में हो, आपके पास पैसा कम है, आप इसको ग्रो करना चाह रहे हो, लेकिन पहले टिकोगे तो टिकोगे तब जब ज्यादा दिन मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। ज्यादा दिन कब ट्रेड कर पाओगे? जब आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे। और ओवर ट्रेड कैसे नहीं करोगे? जब आप एक रूल फॉलो करोगे, वो क्या है? 1 ट्रेड पर डे। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, किधर भी बुला रहा हो, आप 1 ट्रेड पर डे, 1 ट्रेड पर डे का रूल फॉलो करते हो तो आपके दिमाग में सिंपल सा एक पॉइंट आ जाएगा कि मुझे क्या कैप्चर करना है? हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ? एक ट्रेड पर अगर आपका फोकस है कि मुझे भाई एक दिन में एक ही शॉट मारना है और वो शॉट परफेक्ट होना चाहिए, तो आप क्या कोशिश करोगे कि यार एटलीस्ट मैं ऐसे टाइम पे या ऐसे जगह ट्रेड लूँ, या ऐसी मार्केट का ऐसा बिहेवियर समझ के ट्रेड लूँ जहां पर मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हो, क्योंकि मुझे एक ही ट्रेड लेना। और इससे आपका जो है ना, एक होता है पेशेंस लेवल होता है, वो इतना ज्यादा ग्रो हो जाएगा कि आपको स्टार्टिंग से अगर आप अपना पेशेंस लेवल बनाना स्टार्ट कर जाओगे तो आपकी मैक्सिमम, मैं सिर्फ एक रूल, इस रूल की वजह से स्टार्टिंग के स्टेज में आपकी 80 to 90% गलतियां खत्म हो जाएंगी अगर आपने एक रूल फॉलो कर लिया, 1 ट्रेड पर डे। इनिशियल स्टेज में मैं कह रहा हूँ, अगर आप 10 के कैपिटल से ग्रो कर, तो ये रूल को बिल्कुल भी मत भूलना, आपको 1 ट्रेड डे का जो है रूल वो फॉलो करना, ठीक है। अब आपने रूल्स भी फॉलो कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया चलो मैं यार एक ही ट्रेड लूंगा। अब एक ट्रेड आपने ले लिया, अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया, आपके ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, और खासकर बिगिनर्स के लिए। एक पॉइंट आपने, मैंने कहा था कि एक रूल फॉलो करो, चलो आप एक ट्रेड ले रहे हो, ठीक। आप ट्रेड में क्या करोगे? आप सिंपल सी बात, बाय करोगे, चाहे कॉल बाय करो, पुट बाय करो। बाय करने के बाद कुछ ट्रेड की कंडीशन होंगी, ट्रेड आपको कुछ दिखाएगा। पहली चीज क्या दिखाएगा आपको? मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ। पहले आपको दिखाई देगा प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड आपको दूसरी चीज जो दिखाएगा वो हो जाएगा लॉस, है ना। आपने एक ट्रेड का रूल फॉलो किया था, ट्रेड जो रूल आप फॉलो कर रहे हो सिर्फ 1 ट्रेड करो, कि आपको एक ही ट्रेड लिया। आप ट्रेड लेने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस। अब ट्रेड तो ले लिया आपने, रूल ही फॉलो कर लिया। अब एट प्रेजेंट आपने मार्केट में आप एंटर कर चुके हो, अब आप क्या हो? ट्रेड में बैठे हो, आप आपका मार्केट के अंदर एक इन्वॉल्वमेंट आ चुका, आप भी उस मूवमेंट में हो, ठीक है। अब आता है मेन प्रॉब्लम कि आपको एग्जैक्टली अभी यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अगर अपना माइंडसेट, अपना सब कुछ बिल्डअप करना है यहाँ पे, वो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि पहला ध्यान आपका इस पे होना चाहिए, लॉस पे। अगर भाई आप मार्केट में आए, आपका ध्यान इस पे चला गया ना, मैं भाई लिख के दे रहा हूँ, आप यहाँ पे मार्केट का ग्राफ निकाल देना, रिपोर्ट निकाल के देख लेना। यहाँ पर विनिंग रेट, लूजिंग रेट ऑप्शन ट्रेडिंग में 99% है ऑप्शन बायर्स का। 99%, 100 में से 99 आदमी बर्बाद हो रहा है सिर्फ किस वजह से? जिसका ध्यान कहाँ रह रहा है? प्रॉफिट्स को इग्नोर करो। आपका फर्स्ट ट्रेड, आपने एक ट्रेड पंचअप किया, और एक ट्रेड पंचअप के बाद आपका मेन जो फोकस होना चाहिए लॉस पे, और लॉस पे क्या? कट योर लॉसेस जितना जल्दी और जहां पर आपने सोचा है। आपने ऐसा प्लान किया है, मैं 10 के से लॉस प्रॉफिट ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे 500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लेना है। 500 का अगर आपका लॉस हो जा रहा है, भले वो कहीं पर भी हो, कैसे भी हो रहा हो, वो भले किसी एक स्पाइक में हो गया, किसी भी गलती की वजह से हो, मार्केट का किसी भी मूवमेंट की वजह से हो गया, आपको 5K के अगर लॉस दिख रहा है, आपका काम है कट करना, ठीक है। तो फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पर जो निकल के आता है, कट योर लॉसेस फर्स्ट। आपने ट्रेड लिया, आपको लॉस काटना आ गया, लॉस कट करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा वहां पर। आप डिसीजन लोगे, इट मींस आपको क्या आ रहा है? वो होता है ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की, लॉस बुक करना आ रहा है। लॉस बुक करना आ गया ना भाई, एक टाइम अगर आप मैं आपसे कह रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिस कर लो, आप 100 रुपए का लॉस लेना खुद स्टार्ट कर दो रोज, आपको समझ में, एक दिमाग में एक पॉइंट आ जाएगा कि यार मैं अगर मार्केट में ट्रेड लेने जाता हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? मेरा ज्यादा से ज्यादा 500 तो जाएगा भाई, ले लेते हैं ना, मुझे अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक ही ट्रेड मैंने लेना है, ये परफेक्ट शॉट है, मार दो, ठीक है। अगर वो चले गया 1:2, यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट आपको आ जाएगा, ठीक है, अगर 1:2 भी अगर आप टारगेट ले दो। लेकिन ये चीज आपको बुक करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल निकल के आता है, वो है कट योर लॉसेस फर्स्ट एंड होल्ड योर विनिंग। सो आपको ये भी आगे कि हाँ मैं लॉसेस को कट करना है, ठीक है, लॉसेस को कट करना, प्रॉफिट को आप होल्ड भी तो करोगे। अब होल्ड करने के लिए जो एक और यहाँ पर रूल निकल के आता है, वो ये है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। क्योंकि लॉसेस आपने बुक करना सीख लिया, सब कुछ बुक करना सीख लिया, लेकिन अब कमाना भी तो सीखना है। अब प्रॉफिट कैसे? क्योंकि आप छोटे अकाउंट को बड़ा करने के लिए जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है,
आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑप्शन बायर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेड ले लिया, ट्रेड लेने के बाद लॉसेस को काटना आ गया। अब मार्केट ट्रेंडिंग है तभी पैसा, क्योंकि बड़ा पैसा कब बनता है, जब मार्केट होता है ट्रेंड। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको अपने ट्रेडिंग को अच्छे से इनहेंस करना है, फोकस करना है इनिशियल स्टेज में, आपका जो फ्रेंड है इस ट्रेडिंग के अंदर वो है ट्रेंड। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हर एक बड़ा ट्रेडर कहता है, हर एक क्रिएटर आपको ये चीज बताता है कि ट्रेंड जो है आपका फ्रेंड है। अगर आपका ट्रेड, ठीक है, आपने वहां पे 500 का लॉस लेने के लिए, आपने प्रॉफिट बनाने के लिए कुछ एक्सपेक्ट किया था कि मैं 500 का लॉस लूंगा, इसके अंगेंस्ट मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट अगर आपका 500 के प्रॉफिट में 1000 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है, यहाँ से क्या करो, अपनी 50% क्वांटिटी को एग्जिट मारो, ठीक है, और रिमेनिंग 50 क्यों, आपके पास 50% क्वांटिटी एग्जिट मार ली, मतलब अभी भी आप प्रॉफिट हो। अगर यहाँ से वापस से एसएल पर भी चले आता है, फिर भी आप प्रॉफिट लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करो, क्योंकि आपको होल्ड करना भी तो सीखना है। होल्ड कैसे करोगे, अगर मार्केट ट्रेंडिंग कर रहा है, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो बना रहा है, अगर बुलिश है, बेरिश है, तो कैसे, अगर ट्रेंडिंग अगर मार्केट है, आप रिमेनिंग क्वांटिटी को होल्ड करके छोड़ दो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक पेशेंस लेवल बिल्डअप होगा कि कैसे विनिंग ट्रेड्स को होल्ड किया जाता है। और जैसे जैसे आपने यहाँ पर 50% क्वांटिटी निकाली, और एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई यहाँ से आप सिर्फ 10% करके क्वांटिटीज को एग्जिट करो। जैसे नया स्विंग बनाएगा, नया लो बनाएगा, आप 10% एग्जिट किया, नया स्विंग बनाएगा, नया लो बनाएगा, आपने 10% एग्जिट किया। ऐसी हैबिट आपकी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस देना पड़ेगा। और प्रैक्टिस कैसे देना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से आपको वो अपनी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट, और ट्रेंड, आपका स्टॉप लॉस और प्रॉफिट, सब कुछ बता दें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और आपके क्या बोलते हैं, क्या रूल आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब भी यहाँ पर क्वेश्चन ही आता है, सबके क्वेश्चन आएंगे, भाई ये क्या, ये फॉलो करके मेरा जो 10K का अकाउंट है या छोटा अकाउंट है, बड़ा हो पाएगा। अब मैं आपको इस स्टॉक मार्केट की या इस ट्रेडिंग की डार्क रियलिटी आपको बताने वाला हूँ कि क्या एग्जैक्टली क्या होता है, मैं क्या फेस किया, या कोई एक ट्रेडर है जो काफी टाइम से मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है, उसको 2-3 साल हो गए ऑप्शन बाइंग कर रहा है। खासकर मेरी तरफ जो ऑप्शन बाइंग आती है, सेलिंग आज तक ट्राई नहीं की, ना सेलिंग मेरे से होती है, क्योंकि पेशेंस लेवल नहीं है। क्या क्वेश्चन सिंपल सा है कि जो मेरा जो 10K का कैपिटल है, ये अकाउंट में मार्केट में आया, 10,000 रुपये लाया, मुझे 1 लाख रुपये बनाना था, और मैंने ये सारी 3-4 जो मैंने अभी तक रूल मैंने खुद आपको बताई और मैंने फॉलो करे। क्या ये पॉसिबल है, ठीक है, क्या ये हो सकता है? मैं आपको सामने से कह रहा हूँ नहीं। क्यों? क्या क्वेश्चन है? आपका 10K कैपिटल, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा था, आपको मार्केट में स्टूडेंट बनना है। आपको स्टूडेंट बनना, आप सीखने आए हो। सीखने मतलब, ठीक है, आपको देना आना चाहिए। जब आपको देना आएगा तो मार्केट आपको खुद, और इनिशियल स्टेज में मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ नहीं बन सकता, क्योंकि हर किसी का लर्निंग कैपेसिटी या बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। हर किसी को एक अलग टाइम लगता है मार्केट को सीखने में। हो सकता है मुझे 1 साल लगा हो, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 3 साल लगे, किसी को 5 साल लगे। इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यार ये हो सकता है, नहीं। लेकिन इतना मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि 10K कैपिटल हो सकता है। फर्स्ट आप आए, आपने 10K कैपिटल 2 मंथ्स में उड़ा दिया, ठीक है, 2 मंथ्स में उड़ा दिया, और आपने लर्निंग किया मार्केट से। आप वापस से 10K कैपिटल लेके आ रहे हो। अभी आपने इस 10K कैपिटल को 3 मंथ चलाया, ये भी उड़ गया 3 मंथ में। आप फिर मार्केट में नेक्स्ट टाइम आए हो, आप 10K कैपिटल लेके आए, ठीक है। अब ये कैपिटल जो 10K था, अगला आपने 6 मंथ तक चलाया, 6 मंथ तक मार्केट में सस्टेन कर, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके ऑलमोस्ट आपका 1 साल निकल गया, और आपने 30 से 40 हज़ार का लॉस ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या एग्जैक्टली आप कर पाओगे? हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि अब ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि आप अब मार्केट में टिकने लग जाओ। क्योंकि आप जो अपना जो पैसा लेके आ रहे हो मार्केट में, जब भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आप ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को टिका पा रहे हो। लंबे समय तक टिका पा रहे हो, इट मीन्स वो एक स्टेज आ जाती है जहां से प्रॉफिटेबिलिटी, रियल प्रॉफिटेबिलिटी आना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब फोर्थ टाइम आए, आपने 10K का कैपिटल लेके आए, ठीक है, 10K का कैपिटल लेके आए, एंड नाउ यू स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट, ठीक है। पहला आए थे, आपने 2 महीने में उड़ाया, तीसरा दूसरी बार 3 महीने में उड़ाया, चौथा आपने 6 महीने में उड़ाया। अब आप फोर्थ टाइम पैसा लेके आए। अब आपका धीरे धीरे क्या होता है, एक ब्रेक इवन स्टेज आती है, जहां पे से इंसान को ये चीज समझ में आ जाती है कि लॉसेस की वैल्यू क्या है, लॉसेस को कब काटना है, प्रॉफिट्स को कितना होल्ड करना है, और कितना मेरा क्या बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। और वो कैसे समझ में आएगा, जो मैंने आपको कितने स्टार्टिंग में पॉइंट बनाए थे, आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हो और कंसिस्टेंट फॉलो करते हो, तब आपका ये स्टेज आता है जहां पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आ सकती है, और जहां पर इतना बड़ा यहाँ पर टफ टास्क नहीं है भैया 10,000 को आप 1 लाख ना बना पाओ। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, आपने देखा होगा सिंपल सा भैया, 10 रुपए का ऑप्शन 100 एक कैंडल में चले जाता है, और इजीली पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आने में टाइम लगता है, और वो टाइम हर किसी का अलग अलग लगता है, लेकिन ये चीज़ें आपके साथ होंगी। बट एट अ सर्टेन टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप प्रॉफिटेबिलिटी वाली स्टेज पर आने लग जाओगे, जहां पर आप ब्रेक इवन आ जाओगे, और आपके जो प्रीवियस लॉसेस धीरे धीरे कवर अप होने लग जाएंगे, और कवर अप हो जाएंगे
फिर जाके आप स्लो एंड स्टडी क्या करते हो, प्रॉफिट वाली फेज में आते हो और इसमें लगता है टाइम। बिल्कुल पॉसिबल है छोटे कैपिटल को बड़ा कर पाना, लेकिन जो एक्सेल शीट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, उस एक्सेल शीट पे एक बार मैं बात कर लेता हूँ। जो एक्सेल शीट मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये एक्सेल शीट कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज है, ये रियल ट्रेडिंग में फेक है, इसका कोई रोल नहीं है। अगर आप ऐसे ही करके इस एक्सेल शीट में अगर आप 300 रुपए का पर डे लॉस भी लेते हो तो आपका भैया 33 दिन में पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल शीट के भरोसे मत रहना, आप रियल ट्रेडिंग, रियल मार्केट, रियल एक्सपीरियंस के भरोसे सीखो मार्केट को। और अगर आप, मैंने जितने भी आपको रूल्स बताए और जो आपको रियलिटी बताई, अगर आप उसके बेसिस पर काम करते हो, वो समझ के काम करते हो, उस माइंडसेट से काम करते हो, आप अपना कैपिटल ग्रो कर पाओगे। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब वाला बंदा हो, चाहे पार्ट टाइम जॉब करता है, चाहे कुछ भी किसी भी टाइप का ट्रेडर हो, स्मॉल कैपिटल लेके आए, बहुत बिल्कुल पॉसिबल है ग्रो कर पाना, बट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आपका माइंडसेट, मैंने ट्राई किया कि कुछ ना कुछ चेंज हो। अगर आपका थोड़ा बहुत भी माइंडसेट चेंज हुआ है, थोड़ी बहुत भी साइकोलॉजी पे अगर इंपैक्ट पड़ा है, तो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो रियल में ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में अपना कैपिटल लेके आ रहे हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है उनको सीखने को, या उसको उनको एक चीज समझ में आ जाए। तो मिलता हूँ आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।